retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a cork. सो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज आया कि मैं आपकी वीडियो पर कमेंट करता हूँ बट बारी बारी वो कमेंट कैसे ना कैसे करके डिलीट होता जा रहा है। देखा जाए तो ये यूट्यूब का कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है जो फ्यूचर में फिक्स हो जाए, बट अभी अगर तुम ये चीज़ फेस कर रहे हो तो फिर एक बार सब्सक्राइब तुमने किया हुआ होगा तो उसे अनसब्सक्राइब करके फिर सब्सक्राइब करो, मे बी वो जो ग्लिच है वो सॉल्व हो जाए। बट अभी हमें उस ग्लिच के बारे में कोई भी कुछ भी पता नहीं है तो फिर हम सिवाय होल्ड करने के कुछ नहीं कर सकते। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान को। इस पॉइंट पर वीस ने गोकू और गोहान इन दोनों के लिए ही पिरामिड ऑफ पावर को समन किया। पिरामिड ऑफ पावर को समन करने के बाद यहाँ पर गोहान सोच ही रहा था ट्रेनिंग करने का गोकू के साथ कि तभी उसे ऐसा लगता है कि उसे हल्का करंट बैठा। इसके बारे में गोहान को कोई भी आइडिया नहीं था। इस पॉइंट पर गोहान को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, बट एक चीज़ तो क्लियर है कि ये कहीं से भी ठीक नहीं था उसके लिए। और गोहान इस पॉइंट पर वहाँ पर फिर एक बार टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ से उसने टाइम स्लिप किया था, मतलब कि अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में, और वो उस सेकंड पर उठता है जिस सेकंड पर उसने सीरियस टाइम स्लिप किया था। मतलब कि गोहान कभी उस टाइमलाइन से गायब हुआ ही नहीं था। टाइम स्लिप के दौरान गोहान को कुछ भी याद नहीं था कि मतलब उसके साथ हुआ क्या, उसके साथ क्या हुआ था, वो किससे मिला था, किस जगह पर वो था। पीरस रीस नाम के कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं कुछ नहीं, वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था। वो जब उठता है तब वो एक ही चीज़ देख पाता है और वो देखकर वो हल्का खुश था कि यहाँ पर वेजिटो ने सीरियसली मार्जिन बू को काफ़ी ज़्यादा बुरा डैमेज कर रखा है। आखिर दूसरे पैरेलल वर्ल्ड ने गोहान को क्यों बुलाया, क्योंकि गोहान का दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी काम था। लाइक वो टूर्नामेंट ऑफ पावर को लड़ेगा, बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करेगा, और अगर गोहान नहीं तो फिर उस यूनिवर्स में काफ़ी सारे बड़े चेंजेस आएंगे ही नहीं। तो फिर पैरानॉर्मल वर्ल्ड को गोहान को फिर एक बार बुलाना पड़ा और उसने गोहान की मेमोरी इरेज कर दी पूरी तरीके से। तो जहाँ पर गोहान गायब हुआ था वो वहीं पर आ गया है। क्यों? क्योंकि पैरानॉर्मल वर्ल्ड को उसकी ज़रूरत थी, और जिस वर्ल्ड के अंदर गोहान गया हुआ था गलती से, उस वर्ल्ड को गोहान की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। इस वजह से उसने गोहान को सीरियसली कभी लिया ही नहीं। दूसरे साइड कैकेरॉट और चीची दोनों ही शॉक थे क्योंकि गोहान उनकी आंखों के सामने से गायब हुआ था। यहाँ पर जो वीस है वो समझ जाता है कि वो अपने पैरेलल वर्ल्ड में जा चुका है क्योंकि वहाँ पर उसका इम्पोर्टेंट रोल था। इस वजह से जो वीस है वो पूरी तरीके से साइलेंट था। फिर वो बताना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि काफ़ी हाई चांसेस है कि उसके यूनिवर्स में कोई इम्पोर्टेंट काम हो, इस वजह से उसे जाना पड़ गया। बट अगर उसका कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं होता तो वो हमेशा के लिए यहीं पर रुकता। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो चीची है और कैकेरॉट है वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। चीची कहती है आफ्टर ऑल वो हमारा बेटा ही है तो फिर वो हमें कम से कम भूलेगा तो नहीं, वो कभी ना कभी हमें याद ज़रूर करेगा। और ये चीज़ सोचकर चीची और कैकेरॉट दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है क्योंकि वो ऑनेस्टली गोहान को चाहते थे, बट वो यहाँ पर ये भी नकार नहीं सकते थे कि अब वो जा चुका है। तो वो अपनी डेली लाइफ की तरफ बढ़ने का डिसीजन ले लेते हैं। क्योंकि इस पॉइंट पर वीस ने गोहान को देखा, उसके पोटेंशियल को देखा, तो उसे लगा कि हमारे पास यहाँ पर उसके मॉम और डैडी दोनों ही हैं, तो फ्यूचर में गोहान यहाँ पर ज़रूर आ सकता है। क्योंकि इस पॉइंट पर गोहान के पास जो पोटेंशियल था वो काफ़ी ज़्यादा था। लाइक उसका हिडन पोटेंशियल एक साइड पर जो उसका सरफेस पोटेंशियल था वही देखकर जो वीस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। उसके पास अब तक का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉडल बनने का पोटेंशियल था। कि तभी यहाँ पर वीस एक चीज़ को नोटिस करता है कि जो चीची का नेचर है वो एकदम से स्लाइटली एग्रेसिव होता है क्योंकि वो कैकेरॉट को डांट देती है। ये जो चीज़ है वो वीस ने पहली बारी देखी थी। कि तभी उसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की क्लू मिलने लग जाते हैं, जैसे कि चीची की बॉडी एकदम से थोड़ा सा गर्म हो जाती है कंपेयर दैन नॉर्मल ह्यूमन, उसका नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। और यही नहीं, अब यहाँ पर वो काफ़ी हद तक वीस को भी डांटने वाली होती है, और वीस इस चीज़ से कंफर्म हो जाता है कि इस टाइमलाइन का गोहान काफ़ी जल्द
उन्हें देखने को मिलेगा। बीस कैकेरॉट और चीची इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा काम बताता है जिससे कि वो दोनों पूरी तरीके से थक जाए, और ऐसा होता भी है। यहाँ पर चीची और गोकू दोनों ही कंप्लेन करते हैं कि वो इतना काम नहीं करेंगे, पर स्टिल यहाँ पर क्योंकि बीस ने उनकी इतनी हेल्प करी थी तो फिर वो ये काम कर ही लेते हैं। इन सब के चक्कर में वो अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा थक अलग जाते हैं और काफ़ी हद तक वो पूरी तरीके से साइलेंट हो जाते हैं। और अब वो वेट कर रहे थे उन्हें एक नैप टाइम मिलने का, और जब बीस उन्हें एक नैप टाइम देता है तब ये दोनों चले जाते हैं अपनी नींद को पूरी करने के लिए। ड्रैगन बॉल सुपर में जो चीज़ वीस ने करी थी अपनी स्टाफ की मदद से बुल्मा के साथ, वो चीज़ वो परफॉर्म करता है इस बारी चीची के साथ, और यहाँ पर चीची को पता भी नहीं चलता और डिलीवरी हो जाती है गोहान की। इस पॉइंट पर जो वीस है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश था कि अब उसके पास दो ऐसे मॉर्टल्स हैं जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एक गोहान जो ट्रेन करने के बाद पावरफुल तो बन ही जाएगा, गोकू के लेवल पर आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे करके ऐसे वो अपने यूनिवर्स का मॉर्टल लेवल काफ़ी ज़्यादा आगे कर देगा, जिससे कि अब उसके यूनिवर्स को इरेज करने का कोई चांस ही नहीं बनेगा। फिर सीन आ जाता है पिरामिड ऑफ पावर का। अब यहाँ पर जो पिरामिड ऑफ पावर का सीन है वो कैसा है कि वीस उसे कंट्रोल कर सकता है। एक दिन, एक साल, एक घंटा, एक साल, ऐसे वो उसे कंट्रोल कर सकता है। इस पॉइंट पर वीस को जल्द से जल्द टाइम को पास ऑन करना था, तो फिर वो एक घंटे को एक साल के बराबर कर देता है। इस वजह से गोहान ये 18 घंटे के अंदर 18 साल का हो जाएगा, जो इस पॉइंट पर कैकेरॉट और चीची से सिर्फ 2 ही साल छोटा रहेगा एज में। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो वीस है वो गोहान से कहता है, गोहान तुमने कुछ टाइम में काफ़ी कुछ सीखा है। 18 साल में तुमने इतनी स्ट्रेंथ को गेन कर लिया है कि तुम अपने फादर को सरपास कर चुके हो। अपने ट्रू पावर्स को तब तक किसी को भी मत दिखाना जब तक मैं तुम्हें ना बोलूँ। हो सके तो हर किसी के सामने होल्ड बैक करना तब तक जब तक चीज़ें तुम्हारी जान पर नहीं आ जाती। और जो भी पूरी तरीके से मेंटली इल है, पागल है, या फिर वो लोग तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, तुम्हारे किसी काम के नहीं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना या फिर उनकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना ये तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा थ्रेट हो सकता है। मैंने तुम्हें अब जो जो सिखाया है उन सारी चीज़ों को ही ध्यान में रखना, और अभी तुम्हें तुम्हारे फादर को 1v1 के लिए चैलेंज करना है, और इस चैलेंज को तुम्हें कैसे भी जीतना ही होगा। फिर वीस जगाता है बीरस को। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो अपनी नींद से काफ़ी ज़्यादा पहले ही जाग गया है, पर उसे अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश लग रहा था क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम पहले सोया था। और इसके बाद वो कहता है, तो उस शेर की क्या खबर है, अब उस शेर का क्या हाल है। बीरस ने सबसे पहले यहाँ पर कैकेरॉट के बारे में पूछा। इस पॉइंट पर जो वीस है वो यहाँ पर बीरस से कहता है कि उन लोगों ने फाइनली प्लैनेट अर्थ को छोड़ दिया है, अब वो हमारे साथ प्लैनेट बीरस पर रहेंगे। और यही नहीं, अगर आप चाहो तो आप कैकेरॉट को डिस्ट्रक्शन करने के लिए भेज सकते हो। लाइक अगर आपको बोर हो रहा है, डिस्ट्रक्शन करने का मन नहीं है, पर आपको प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना है, तो फिर वो आपके लिए प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय ज़रूर करेगा। और उसकी वाइफ अभी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस मील को क्रिएट करेगी। तुम ये कह सकते हो कि अब वो दोनों काइंड ऑफ हमारे सर्वेंट्स हैं। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। बीरस कहता है, वीस तुमने जागते से मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ कैसे दे दी। तो चलो अभी हम देखते हैं कि उसने क्या डिलीशियस मील को हमारे लिए क्रिएट किया है, क्योंकि जैसे वो फूड को क्रिएट करती है वो 1000 ऑफ ईयर में एक बार खाने को मिलता है। अब वो हमारी सर्वेंट है तो हम रोज़ वैसे डिलीशियस फूड को खा सकते हैं। वीस अपना कैजुअली कहता है कि मैंने अभी तक उन्हें कुछ ऐसा बनाने को नहीं कहा है, क्योंकि मैं चाहता था कि वो फर्स्ट टाइम अगर हमारे प्लैनेट पर कुछ बनाए तो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल का बनाए। इस वजह से मैंने पहले उन्हें थका दिया और फिर उन्हें आराम करने दिया, और इसके बाद जब मैं उन्हें उनके बेटे से इंट्रोड्यूस कराऊंगा तब खुशी के मारे वो कुछ ना कुछ ऐसा डिलीशियस ज़रूर बनाएंगी अपने बेटे के लिए जो हमें भी काफ़ी पसंद आएगा। इस वजह से उन्हें मैंने थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने का टाइम दिया हुआ है। जैसे ही उनका नैप टाइम ख़त्म होगा वैसे ही हम उन्हें काम कराना स्टार्ट कर देंगे। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो बीरस है वो कहता है, सच सच बताओ ना कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तुम बस मेरी टांग खींच रहे हो। इस पॉइंट पर जो वीस है वो कहता है, एक काम कीजिए, आप उनकी एनर्जी की को सेंस कीजिए। और जब बीरस ये चीज़ करता है तो वो सच में शॉक रह जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पर बीरस के प्लैनेट पर 3 अननोन एनर्जी कीज थी
दो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और एक जो पूरी तरीके से एग्रेसिवली बढ़ते ही बढ़ते जा रही थी। फिर यहाँ पर डिस्टर्ब किया जाता है चीची को। हाँ, मतलब कि बीरस के बाद चीची सेकेंड है जिसे उठाया गया। कैकेरॉट को अभी भी आराम करने दिया गया क्योंकि वो उठते से एक बैटल के अंदर इन्वॉल्व होने वाला है, तो फिर उसे ज़रा आराम करना ज़रूरी है। वो चीची को सारी ही चीज़ें बताता है, लाइक रीस ने क्या क्या किया, साथ ही में इस गोहान का ओरिजिन क्या है, इसके पास स्ट्रेंथ कितनी है। और यहाँ पर वो चीची को ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है कि अब एक ऐसी बैटल होने वाली है जिसके अंदर दो सुपर सैन गॉड्स आपस में भिड़ेंगे। इस वजह से वो इसे देखते समय एंटरटेनमेंट के साथ कुछ डिलीशियस टेस्ट करना चाहते थे, तो चीची इस काम में लग गई। बट हाँ, वो इस पॉइंट पर ये सब बना रही थी बीरस और विश के लिए नहीं बल्कि गोहान के लिए, क्योंकि वो अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने बेटे को कुछ बनाकर खिलाने वाली थी। तो अपने लाइफ का सबसे डिलीशियस मील वो अब कुक करने वाली थी। तो गुरु लोग, जब गोहान और कैकेरॉट ये दोनों आमने सामने आए तब ये नज़ारा थोड़ा सा अलग ही था। लाइक जो गिने हैं वो दोनों को ही चेयर कर रही थी। गोहान इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा गहरी सांसें ले रहा था। जो कैकेरॉट है वो बस गोहान की तरफ देखे जा रहा था। वीर इस पॉइंट पर कहता है कि कैकेरॉट तुम्हें होल्ड बैक नहीं करना है, और गोहान ये तो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। तो हो सके अपने आप को पूरे लिमिट तक पुश कर दो, क्योंकि दोनों ही सुपर सैन गॉड्स हो। इस पॉइंट पर जो बीरस था वो अपने नेक को एडजस्ट कर रहा था। वो अपने नेक को एडजस्ट करते करते कहता है, ऑल राइट, अगर तुम लोगों ने बैटल करते समय यूनिवर्स 7 की मॉर्टल लाइफ को खतरे में डाला तो फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम 80% मॉडल्स को भी ख़त्म कर देते हो, 99.9% को भी ख़त्म कर देते हो, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट पर जो कैकेरॉट है वो गोहान से कहता है, अच्छा तो तुम भी एक सुपर सैन गॉड हो, तो सुपर सैन गॉड को अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है और साथ ही में तुम्हें काफ़ी लंबा टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ी होगी सुपर सैन गॉड के लिए। सो तुमने सुपर सैन गॉड को अचीव किया है, तुमने काफ़ी मेहनत करी है, तुम इस पॉइंट पर पूरी तरीके से एनहेंस भी जा चुके होगे, तो हम लोग अपना टाइम छोटी मोटी ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर क्यों वेस्ट कर रहे हैं, सीधा सुपर सैन गॉड के अंदर बैटल करते हैं। सो तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो रहा है। ये जो 3 एपिसोड्स रहे, ये 3 एपिसोड्स पूरी तरीके से बस प्लॉट को बढ़ाने के लिए ही निकल गए। लाइक स्टोरी की स्टार्टिंग कहाँ पर होने वाली है, तुम ये कह सकते हो कि ये 3 एपिसोड बस इंट्रो थे। तो अभी जो एपिसोड्स तुम्हें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे उन एपिसोड्स के अंदर मैं थोड़ा सा नहीं, वैसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ। तो फिर प्लीज़ मुझे इस सीरीज़ के ऊपर सपोर्ट करना, और इस सीरीज़ को लेकर तुम्हारे ओपिनियंस क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो अगला वीडियो होने वाला है वो वीडियो पूरी तरीके से सुपर सैन गॉड की बैटल के अंदर होने वाला है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।